भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी कुमार चौबे ने उनको अपमानित किया और ढकेला, माइक छीन लिया और उनको ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाया। तो हम समझते हैं कि ये एक तो महिला के अपमान भी है। परशुराम को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एग्रेसिव बना दिया है, हिंसक बना दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इतनी बड़ी गायिका है, उनको आप बुलाए हैं, वो खुद चल के नहीं आई है और उसको अपमानित कर रहे हैं, ये गलत है। और बीजेपी आरएसएस जितने भी लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गांधी का जो वैल्यू है, गांधी का जो थॉट, उस पर हमला है। अब सवाल उससे उठता है कि इस देश में किसके थॉट से देश चलेगा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक। हम आपको यहाँ से इकट्ठा करके मोमबत्ती जला करके गांधी जी की मूर्ति के पास गांधी मैदान जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिया है। तो हम यहाँ रुककर थोड़ी देर तक आपसे बात करेंगे और गांधी जी का जो प्रिय भजन है, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, उसको गाएंगे, आपके साथ गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रिक्शा चलाने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो शायद ही ऐसा कोई होगा हिंदुस्तान का व्यक्ति जो इस भजन को नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया ने क्रिसमस मनाया, प्रभु यीशु प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाया, बहुत खुशी खुशी मनाया। लेकिन चर्च के जब कैथेड्रल चर्च में जब प्रार्थना ईसाई भाई लोग कर रहे थे, तो उसी समय भजन पूजन हरे राम हरे कृष्ण उसी जगह पर शुरू कर दिया गया। ये कैसी संस्कृति का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? तो जाहिर है हम संस्कृति कर्मी, पटना के कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, पत्रकार ये चाहते हैं कि हमारी जो महान संस्कृति है, हजारों साल से जो विकसित संस्कृति है, जो सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है, हम उसको किसी भी तरह से आंच नहीं आने देंगे। हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक। हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। मिल्कियत ये हमारी, मिल्कियत ये हमारी। हिंदुस्तान हमारा, रूहानियत से रोशन है जग सारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हम हैं इसके मालिक। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ला 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 ला। कितना करीम कितना रहीम, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखे जिसे गंग जमन की धारा। ये जो विगत दिनों बापू सभागार में देवी के गीत पर जो एक विवाद हुआ, या विवाद मत कहिए, बस तो गाने नहीं दिया गया, तो पूरे गांधी का जो वैल्यू है, गांधी का जो थॉट, उस पर हमला है। अब सवाल उससे उठता है कि इस देश में
किसके थॉट से देश चलेगा। और जिस किसी से घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर हो है कि गांधी को फांसी पर डाला जाए। और उसी का ये एग्जाम्पल है देवी के साथ हुआ। उससे देवी तो ठीक है, कलाकार ने लगाया, लेकिन ये अटैक गांधी पर अटैक है, हिंदूवादी राजनीति। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो भजन है, इसका जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसके विरोध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लंबा ये कार्यक्रम चला है और आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रतिरोध हम जल्दी ही करेंगे, भजन महोत्सव, जिसका शीर्षक ही रहेगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए हम देश को बताना चाहेंगे, या देश की जो साझी संस्कृति है, विरासत है, उसकी जो परंपरा है, उसको मजबूत हम कैसे करें। इसलिए भजन महोत्सव का आयोजन हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। धन्यवाद। परंपरा चली आ रही है, बापूजी का जो भजन है वो इतना लोकप्रिय होने के बावजूद भी अगर कोई गायिका गा रही है, उसका कोई विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में बापूजी का भजन को लोग विरोध कर रहे हैं। और इतनी बड़ी गायिका है, उनको आप बुलाए हैं, वो खुद चल के नहीं आई है और उसको अपमानित कर रहे हैं, ये गलत है। और बीजेपी आरएसएस जितने भी लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है। पूरा भारत तभी आज़ाद हुआ है जब ये लोग आए हैं, इससे पहले आज़ादी थी ही नहीं। तो इसका मेरे विरोध है और बहुत ही मैंने क्या बोले घिनौना बात है कि हम जितने आर्टिस्ट हैं सब समझ रहे हैं कि गंदी चीज़ें हैं ये, और ये जो परंपरा आ रही है और बैक में जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर जो छाप पड़ेगा वो बहुत गलत छाप पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये बहुत शर्म की बात है कि अब कला को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर हम गाना गाएंगे या कविता कहेंगे या भजन गाएंगे या कोई भी ऐसी गीत गाएंगे, अब उसमें भी धर्म को निकाला जा रहा है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। तो ये कुल मिलाकर ये गीत का एक खास कर एक महिला संगीत गायिका का अपमान हुआ है। अभी तक छात्रों का होता रहा है, किसानों का होता रहा है, डॉक्टरों का होता रहा है, लेकिन अब एक महिला गायिका का इतना बड़ा घोर अपमान हुआ है जिसकी हम लोग माफ़ी नहीं देंगे। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे शासक हैं, बहुत शर्मनाक। सीताराम शब्द में ऐसा क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। सीताराम, जिसमें सीता भी है और राम भी है, जिसकी पूजा भारतीय जनता पार्टी बड़े पुरजोर तरीके से करती है। और ये बहुत शर्मनाक है कि जो राम सीता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, उस सीता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथी हंगामा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वो राम जो सहनशील हैं, जो संवेदनशील हैं, जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, जो रघुवर है, जिनका व्यवहार बहुत ही सौम्य है, उस राम को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एग्रेसिव बना दिया है, हिंसक बना दिया है। और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये राम इस देश के जनमानस के राम हैं, जो सबके दिलों में बसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 वर्षों में उस राम को हिंसक बना करके समाज को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया है, जो इसका जहर अभी निकल रहा है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से ये भजन पर भी लोग अब हिंसा कर रहे हैं, भजन का विरोध कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तकलीफदेह बात और क्या हो सकती है। आज हम कलाकार सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग संस्था से यहाँ आए हुए हैं, और हम गांधी का ये प्यारा भजन यहाँ पर, बापू का प्यारा भजन यहाँ गा रहे हैं। आज संस्कृति कर्मियों के, रंग कर्मियों के संयुक्त बैनर से ये डांगवाला चौराहा से लेकर के गांधी मैदान तक मार्च थी। वो इस बात के लिए था, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वां जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें देवी कलाकार को भी सम्मानित करके बुलाया गया था। लेकिन देवी ने प्रस्तुति की, वो महात्मा गांधी जो प्रतिदिन गाया करते थे वो गाना, सम्मति दे भगवान। तो इस बात पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आग बबूला हो गए, और ख़ास करके भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने उनको अपमानित किया और ढकेला।
माइक छीन लिया और उनको ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाया। तो हम समझते हैं कि ये एक तो महिला के अपमान भी है और साथ साथ अभी महात्मा गांधी के गाना पर ही सीताराम कहे जाने पर भी आग बबूला हो रहे हैं और उसके काउंटर में उन्होंने कहा कि जय श्री राम लगातार नारा लगाते। इससे साबित होता है कि उनकी मंशा क्या है। जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है और इसी के खिलाफ आज प्रतिरोध मार्च था। और यह समझते हैं कि बिहार में यह पहली घटना नहीं है बल्कि पूरे देश में घटनाएं घट रही है। आपने हाल में देखा है कि किस तरह से भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो उन्होंने कहा कि आज एक फैशन हो गया है बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर 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 कहते हुए वो हाथ में किताबें ले हुए हैं। अगर ये राम जी का नाम अगर 7 बार ले तो स्वर्ग में जा सकते हैं, बल्कि इनको छटपटाहट है। वो चाहते हैं कि इनके जो आका थे गोलवलकर जी, उन्होंने 100 बरस पहले सपना देखा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना इनके ऊपर पानी फिर रहा है। बल्कि इस बार के चुनाव में लोकसभा में 400 पार का नारा लगाए जो 240 पर अटक गए और इनकी सरकार लंगड़ी सरकार चल रही है। वो आज गिरेगा कि कल गिरेगा। काफ़ी हलचल अभी भी है, बिहार में भी हलचल है, भारत में भी हलचल है। इनकी सरकार अब रहने वाले नहीं है। तो इस तरह से अपमानित कर रहे हैं साहित्यकारों को, कलाकारों को, रंगकर्मियों को, और लगातार भाजपा के पक्ष में वो कह रहे हैं कि हमारी ही बात बोलो, जिसकी निंदा करते हैं, जिसके लिए आज प्रतिरोध मार्च था। बिहार की लोक गायिका देवी के साथ जो बापू सभागार में हुआ वो बेहद ही निंदनीय है। बिहार सांप्रदायिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिस बिहार में हमारे पीर अली, जिस बिहार में बिस्मिल्लाह खां, जिस बिहार में बापू आकर के पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए चंपारण सत्याग्रह जैसे एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, उस बिहार में किस तरीके से भाजपा के अतिवादी हिंदू बिगड़ैल भीड़ ने हुटिंग किया और बिहार की बेटी का अपमान किया। मैं समझता हूं कि ये जो पूरे देश में हिंदुत्व का फांसीवादी एजेंडा चल रहा है उसकी एक झलक है, और निश्चित तौर पर पूरे बिहार को इससे सावधान हो जाने की ज़रूरत है।